नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं खामगांव में और मेरे साथ है इंजीनियर शेख ताज अहमद जी, जो 2017 से बहुत बढ़िया इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आज तक 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए हैं इस जी। फील्ड में। तो उनके साथ उनके पूरे जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे जी। पहले पूछना चाहूँगा कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। आपका स्कूल कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और जी। सबसे इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियर ये बनना, ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि जी, जिससे आपको देखिए लगा मैं कि हुँ, एक देहात से आता हूँ, जहाँ मैं बुलढाना ज़िले में तालुका चिखली हुँ, ब्रह्मपुरी करके एक गाँव है। हुँ, वहाँ हुँ, से स्टिल मैं वैसे वहाँ पर ही रहता हूँ ओके, पहले। तो हुँ, देखा जाए तो मैं पहले सिविल इंजीनियर बनने का मेरी सोच नहीं थी। ओके, लेकिन बहुत सी बिल्डिंगा जो कंस्ट्रक्ट होते देखा है मैंने, और मेरे भाईजान और मेरे जो कलीग है, वो सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इसमें ही थे। ओके, उनको देख देख के मुझे लगा कि मैं चाहूँ तो इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, इसलिए मेरा उसके अंदर दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई। वाह! इसलिए मैंने 10वीं के बाद में डायरेक्टली डिप्लोमा किया हुँ, राममोहन इंगाड़े कॉलेज से ओके, बुढ़ाना। हुँ, और उसके बाद में वीवी के कॉलेज में एडमिशन लिए बीवी में। हुँ, फिर हुँ, इसके बाद में मैंने अपने आरबी कंसल्टेंट्स में 7 साल जॉब किए। अच्छा, प्लस अभी स्टिल 1 साल से मैं अभी अरे मैं एक ऑफिस खोला है। अच्छा, मतलब कंसल्टेंसी प्लस सुपरविजन, इसके अच्छा, लिए मैं अभी काम कर रहा काम कर रहा हूँ। हूँ, वेरी गुड। शुरुआत अब सवाल आता है सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर। पहला सवाल है कि इस फील्ड में आपने पिछले कई सालों से देख रहे होंगे, तो उसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। बहुत सब ज़्यादा। तो और अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कभी-कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, जी, जानलेवा भी बहुत। साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? सिचुएशन के इस तरह देखिए, अभी जाके कोई-कोई लेबर को अभी ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर स्टील के अंदर बेल मारना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी इसके अंदर हम जाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर अपन जो स्टीरअप है, इसके लिए बेंड ज़रूरी है, क्योंकि वो उसकी जो ग्रिप रहती है, वो मिलती है इसमें। और उनको बताने के बाद में वो स्टीरअप को बेंड मारते हैं। ओके, ओके। और देखा जाए तो उनका भी वो जो पहले जो था अपनी क्रैंक बार डालते थे। अभी फ़िलहाल क्रैंक बार इतना डालते नहीं है। लेकिन अब जो शुरुआत हुई है अभी, जैसे एक्स्ट्रा बार और कर्डर बार, ये डालना भी शुरुआत की है अभी अभी ओके, अभी के फील्ड में जैसे। ओके। दूसरा है कि आप रेसिडेंशियल में काम करते हैं, तो बहुत बार आपको ऐसा सुनने में आता है कस्टमर से कि थोड़ा बजट कम है। तो जी। बजट और क्वालिटी, ये आप दोनों को कैसे एक साथ लेके चलते हैं? उसके बारे में बताएँगे आप? बजट और क्वालिटी की बोली बात तो, जैसे कोई कोई जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के देखा जाए तो स्टील के बारे में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा स्टील चल जाए हमारा। हाँ, वो हिसाब से वो बोलते हैं कि अभी ज़्यादा स्टील ना डालें सर, कि डिज़ाइन के हिसाब से हमें वो डिज़ाइन स्टील डालने की ज़रूरत रहती है। और बराबर, उसको हिसाब से उनको बिल्डिंग को मजबूती स्टील से ही मिलती है मिलती है। एक्चुअली। हाँ, कंक्रीट का जो कॉम्बिनेशन है वो स्टील से ही अच्छा होता है। ओके, इसलिए हम उन्होंने रेफर करते हैं कि स्टील सर हम हमारे हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से डालेंगे। ओके। तो हाँ, दूसरा एक सवाल और एक आता है कि ये पूछना चाहूँगा, आप यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से। जी, आप यंग भी हैं और आप इंजीनियर भी हैं। जी। तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के विज़न के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे। अगर आने वाले 10-15 सालों में कौन-सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन से ऐसे फैक्टर है कि जिसके ऊपर काम करना चाहिए, अगर अपने को बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके जाना है तो? पुणे, मेरे मुंबई के कंपैरिज़न में अगर अपने को बुल्ढाना को लेके जाना है, तो ऐसे कौन से एरियाज़ है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि इंजीनियर के तौर पे? मेरे ख्याल से इंडस्ट्री जो काम करना चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन में तो अभी फ़िलहाल चालू ही है, शुरू है ओके। अभी। जैसा ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से होगा, तो कोई भी काम फ़ास्ट होगा, हुँ, बेटर होगा और जल्दी भी हो जाएगा उसमें। बराबर। और फिर गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकते हैं इससे ट्रांसपोर्टेशन सुधारने को? जैसे रोडवे हो गए, हुँ, और जितने अच्छे तरीके से रोड अपने मिलेंगे, हुँ, हुँ, उस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होगा। ओके, और क्वालिटी अच्छी तरीके से, जैसे
बनाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ओके। इस फील्ड में जो नए जूनियर्स आ रहे हैं, अब पास आउट जस्ट हो रहे इंजीनियर्स, जो पहला कदम रखने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको आप क्या सलाह देंगे एक दोस्त के नाते? मेरी सलाह तो यही है कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज आप लिए। स्किल तो ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जितना आप अचीव करेंगे उतना बेटर रहेगा। ओके, ओके। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने अभी बताया। जी। तो स्टील सिलेक्ट करते वक़्त आप उसमें कौन से पैरामीटर देखते हो, क्या क्वालिटी देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा ही है, हमें यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी स्टेबिलिटी ओके। और जो ड्यूरेबिलिटी है, हुँ, आपने बताया आइकॉन स्टील में अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। हुँ, ये हमें पीछे भी एक प्रोग्राम में अच्छे तरीके से समझाए गए थे एक सर ने। और स्टील जो एंटी कोरोजन, जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट, क्योंकि अभी बहुत से देहातों में भी काम भी रहता है, वो बारिश के मौके में ज़्यादा रहता है और वो प्रोविज़न नहीं कर सकते ऐसा क्या स्टील को बचाया जा सके, इसलिए एंटी कोरोजन और बस इतनी। ये क्वालिटीज़ है, ओके। और आइकॉन स्टील के साथ आपने कभी काम किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है आइकॉन स्टील के साथ? आइकॉन स्टील में लास्ट 1 ईयर से तो मैंने भी फिलहाल एक 2-3 साइटों पे आइकॉन स्टील का इस्तेमाल किया है, ओके, तो अच्छा है, बेटर है। ओके। जी। यस। सो ये थे इंजीनियर शेख ताज अहमद जी, जिन्होंने पिछले 2017 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी 1 साल पहले उन्होंने अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू की। तो आने वाले कई सालों में आपके अच्छे-अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, अच्छे-अच्छे कंस्ट्रक्शन आपके हाथों से हुए। यही मेरी और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।